नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं प्रेम कुमार, पीटू मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चलिए कुछ मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं। बात है मुख्य टॉपिक, विषय वस्तु सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का हिंदी होता है स्वयं अध्ययन या अध्यात्म। स्वयं अध्ययन या अध्यात्म। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं। तो सेल्फ स्टडी किसी शिक्षक या व्यक्ति के सहायता के बिना लिए स्वयं से किताबों की माध्यम से अध्ययन करना या पढ़ाई करना क्या कहलाता है? सेल्फ स्टडी। बिना किसी शिक्षक या दूसरे व्यक्ति की सहायता लिए बिना स्वयं से किताब से पढ़ना या अध्ययन करना सेल्फ स्टडी कहलाता है। सेल्फ स्टडी के करने की सही तरीका पहले जान लीजिए। सेल्फ स्टडी करने की सही तरीका में क्या है? पहला तरीका एक समय तय करना। सबसे पहला होना चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए कि एक समय निर्धारित करें, तय करें। कौन सा? यथासंभव, यदि संभव हो तो प्रतिदिन रोज एक ही समय पर पढ़ाई करें। कब पढ़ाई करें? रोज एक ही समय। पढ़ने की समय बना लीजिए। यदि संभव ना हो तो जब समय मिले तब पढ़े। दूसरा है छोटे लक्ष्य। ये नहीं कि बड़ा लक्ष्य एकदम एक ही बार रख दे कि आज पूरा एगो किताब पढ़ लेंगे या 4 विषय 3 विषय पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं, छोटा लक्ष्य रखें। प्रतिदिन केवल 1, 2 या 3 ही टॉपिक पढ़े। प्रतिदिन 1 गो टॉपिक या 2 गो या 3 गो, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अच्छा है 1 या 2 टॉपिक ही पढ़े और उसे पूरा याद करें। तीसरा है पढ़ाई के बीच ब्रेक। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना भी आवश्यक है। हर 30 से 50 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक 2 से 10 मिनट के बीच ले चाहिए। उस ब्रेक में आप चाहे खड़ा होकर घूम लीजिए, थोड़ा व्यायाम वगैरह कर लीजिए या पानी पी लीजिए। चौथा है मोबाइल से दूरी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मोबाइल से दूरी। पढ़ते समय यदि आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल से दूरी ही बनाए रखें। मोबाइल को चाहे तो स्विच ऑन ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड में उसको कर दे। नोटिफिकेशन ऑफ करके साइलेंट मोड में रख दीजिए। इसके बाद है लिखकर पढ़े। लिखकर पढ़े, सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताब की तरफ पढ़ते चले गए कुछ याद नहीं हुआ। यानी क्या करना है? केवल पढ़ने के बजाय लिखकर पढ़े तथा नोट्स अवश्य बनाए। केवल पढ़ने के बजाय उसको लिख कर पढ़ना है और नोट्स बनाए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसका नोट्स अवश्य बनाए कि आज कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े ये। इसके बाद है छठा, हर दिन दोहराए। हर दिन दोहराए यानी सोने से पहले हर दिन 30 से 45 मिनट या आधा से 1 घंटा अवश्य जो दिन भर में पढ़े हैं उसको दोहराना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोहराना चाहिए ताकि सही से याद रह सके। इसके बाद खुद से टेस्ट ले। खुद से टेस्ट लेना है, यानी दिन भर पढ़े तो पढ़ने के बाद ये याद करना है कि अपने से बिना देखे याद करके देखना है कि हमको याद है या नहीं। अपने आप से टेस्ट ले लिए, नहीं याद है तो फिर पढ़कर पढ़कर फिर से प्रयास करें कि फिर दोबारा याद हुआ या नहीं। तो ये कितने 7 सही तरीका थे जिससे हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, स्व अध्ययन या अध्यात्म कर सकते हैं, अपने आप से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ स्टडी के लाभ। सेल्फ स्टडी के लाभ। सेल्फ स्टडी का लाभ जो है, पहला लाभ है आत्मनिर्भर बनने की आदत विकसित होती है। जो व्यक्ति या जो छात्र, जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहला क्या होता है? आत्मनिर्भर बनने की आदत विकसित होती है, यानी अपने आप पर निर्भर, किसी दूसरे पर नहीं। पढ़ाई कर लेकर अपने आप पर निर्भर या और किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं। तब सबसे पहला विकसित होता है क्या? आत्मनिर्भर। दूसरा है किसी विषय की गहरी समझ बनती है। कोई भी विषय है जिसकी स्वयं से अध्ययन करेंगे तो उसमें गहरी
समझ बनती है। उसमें समझ जो हमारा है अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक गहरी होता है। जो दूसरे से पढ़ाया हुआ या सुने हुआ उससे ज़्यादा हमें स्वयं से अध्ययन करेंगे तो उस विषय में क्या होगी, समझ बनती है। तीसरा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति या विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है उसमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। अपने आप पर विश्वास, अपने आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास यानी अपना विश्वास अपने आप पर बढ़ते जाता है। निर्णय लेने की क्षमता, कोनो भी क्षमता को बोल्ड तरीका से, सही तरीका से ले सकता है। इसके बाद है स्वयं प्रबंधन, समय प्रबंधन और कौशल विकसित होता है। जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है वो स्वयं का प्रबंधन करना सीख जाता है, स्वयं का सही उपयोग, सदुपयोग करना जानता है, और ये भी सीख जाता है कि स्वयं बहुत ही कीमती है, ये जाएगा तो फिर दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा। वही है स्वयं प्रबंधन, यानी स्वयं की अच्छा तरीका से, स्वयं समय को अच्छा तरीका से क्या करेगा, यूज करेगा। और कौशल विकसित होता है। पांचवा, याद रखने और समझने की शक्ति बेहतर होती है। वैसे छात्र जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके अन्य छात्रों की अपेक्षा याद रखने और समझने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। परीक्षा की तैयारी अधिक प्रभावी होती है। परीक्षा, जो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से। किसी दूसरे शिक्षक या वो अन्य व्यक्ति के द्वारा समझाए हुए से बढ़िया याद करने और समझने की शक्ति बेहतर कब बन जाएगी, जब हम अपने आप से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद है छठा, परीक्षा की तैयारी अधिक प्रभावी होती है। यानी जो विद्यार्थी क्या सेल्फ स्टडी करता है उसका परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है। इसके बाद है सातवां, सीखने की रुचि और अनुशासन बढ़ता है। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है उसको और लगता है और आगे क्या सीखे, और आगे क्या सीखे, यही सीखने की रुचि और अनुशासन भी बढ़ता है, वो व्यक्ति अनुशासन में रहता है। देखिए दोस्तों, बिना सेल्फ स्टडी किए आप किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आप दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षक से ही क्यों नहीं पढ़ ले, जब तक आप घर पर स्वयं से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपकी सफलता नहीं मिलेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब अकेले पढ़ना नहीं बल्कि खुद को हर दिन से बेहतर करना होता है। जय हिंद दोस्तों।